हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा फिजिक्स क्लासेज में। तो मैं आज आप लोगों को लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 11.2। इस एक्सरसाइज में मैंने क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट करवाए हुए थे और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, तो अभी एग्ज़ाम सुनने में आया हुआ है कि एग्ज़ाम जो हमारा है क्लास 10th या 12th एग्ज़ाम बोर्ड जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम जो होगा अभी मार्च में होने वाला है। तब तक क्या करते हैं कि फरवरी तक अपना कोर्स जो है कंप्लीट कर लो और हो सके तो जनवरी तक ही कंप्लीट कर लो। लास्ट जनवरी तक अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट अपना जो फरवरी अपना बचेगा या मार्च के कुछ दिन बचेंगे तो उसमें अपना क्या करेंगे, कोर्स पूरा रिवीजन कर लेंगे ताकि हमारे जो नंबर हैं बहुत अच्छे से आएँ। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने जैसा कि 8 डाला हुआ है, हाइट एंड डिस्टेंस चल रही है, आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि एक देखो क्वेश्चन कह रहा है 36 तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार। कह रहा है कि 36 तल पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ी है और उसी तल पर एक बिंदु ओ है। मीनार का कह रहा है कि उसी तल पर बिंदु ओ से जो मीनार का एंगल है 15 डिग्री बन रहा है। बिंदु ओ था हमारा, कह रहा है मीनार की ओर 80 मीटर जाने पर उन्नयन कोण की माप कह रहा है आगे 30 डिग्री हो जाती है। तो ये यहाँ से यहाँ तक आया, बी मान लो आया, ये ए है, ये सी है, यहाँ से यहाँ तक ये एक्स चला है, यहाँ से यहाँ तक ये हमसे ये गिवन है। तो आगे क्वेश्चन भी पढ़ देते हैं। कह रहा है 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई बताइए। तो यहाँ से मैंने माना मीनार की ऊंचाई AC बराबर h मीटर है और हमें क्या लिखा हुआ है, OB बराबर लिखा हुआ है 80 मीटर, AB बराबर गिवन है हमें x मीटर। ओके, देन इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ से हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना, AC अपान AB। AC की वैल्यू क्या है, देखो tan 30 डिग्री का मान जो हमारा होता है 1/√3 होता है। AC हमें h दिया हुआ, AB दिया हुआ है हमें x। तो यहाँ से x बराबर h √3 हम कर लेंगे। x बराबर कितना कर लेंगे, h √3। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। पुनः त्रिभुज कौन सा, AOC, अगेन ट्रायंगल AOC। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, tan 15 डिग्री इज इक्वल टू, ये यहाँ से हो जाएगा क्या, लंब, तो ये क्या हो जाएगा AC। आधार कितना हो जाएगा OA, आधार कितना हो जाएगा OA। तो tan 15 डिग्री का मान होता है 2 - √3, कितना होता है 2 - √3 इज इक्वल टू AC हमारा h है, OA हमारा कितना है 80 प्लस का x। चाहो तो तिर्यक गुणा करवा लो। तो यहाँ से h इज इक्वल टू हो जाएगा, या बड़ी वैल्यू रखो या छोटी वैल्यू को कुछ भी रख दो। देखो यहाँ से h इज इक्वल टू हो जाएगा 2 - √3 और यहाँ पे हो जाएगा 80 प्लस का x। यहाँ पे x का मान रख दो, x का मान। जब भी अगर x का मान रखेंगे तो देखो हमारे पास क्या मिलने वाला है, x का मान रखेंगे तो h बराबर 2 - √3 80 प्लस x आया हुआ है। तो यहाँ से h इज इक्वल टू देखो यहाँ से 2 - √3 गिवन है ऑलरेडी हमें, 80 गिवन है कोष्टक में, और यहाँ पे x की जगह कितना आएगा, h √3 कितना आएगा, प्लस का h √3, ये आएगा h √3 आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। आई होप ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आई होप ये आपको सब गिवन होगा, विजुअल होगा सारा सब कुछ, ये विजुअल भी है। विजुअल होने के साथ साथ में चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से देखो चीज़ें क्या चलेंगी, देख लो थोड़ा चीज़ें क्या होंगी, जाके देख लो। तो यहाँ से AH इज इक्वल टू 2, तो कितना हो जाएगा 180, 180 दूना 160, और यहाँ से हो जाएगा 2H
√3 क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई उससे, और माइनस 80√3 इसका इससे, तो उधर आगे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3h, कितना हो जाएगा 3h। 3h इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 4h, क्योंकि माइनस का था, इधर आएगा 4h, और ये वाला भी इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2h अंडर रूट कितना कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कितना, कहीं पे गड़बड़ हुआ क्या, कहीं पे गड़बड़ हुआ क्या, ठीक है। यहाँ पे तो सारी चीज़ें सही हैं, सारी चीज़ें सही हैं, सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। मीनार की ऊंचाई पहुँच रहा था, कोई बात नहीं। तो 2 80 दूना 160, ओ कुछ थोड़ा लोचा हुआ, और ये यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, ये लोचा हो रहा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का, और आगे जाएंगे तो ये हमारा 160 तो है ही, और माइनस का 80√3 ये हमारे पास रहेगा। इससे और इससे 2 कॉमन ले लें, h कॉमन ले लें तो 2 -√3 बराबर, अगर इससे 80 कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 -√3, 2 -√3, 2 -√3 कैंसिल, 2h बराबर हमारे पास आया 80, तो h बराबर कितना आएगा 40 मीटर। मीनार की जो ऊंचाई होगी कितनी होगी जाके 40 मीटर, मीनार की ऊंचाई कितनी होगी जाके 40 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही मतलब अच्छे लेवल पर क्वेश्चन कहूँगा, और ये आया भी है 2006 में आया है, 11 में आया है, और भी आगे आ भी सकता है क्योंकि इम्पोर्टेंट है हमारा, हमने बताया भी इसको, ठीक है, करिए। आई होप हो गया होगा, कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक वृक्ष जिसका ऊपरी भाग टूटकर जमीन पर लगता है, और जहाँ पे लगता है कह रहा है एक वृक्ष है हमारा इस तरीके से, उसका ऊपरी भाग टूट के जमीन पर लगता है, और वहाँ से जहाँ से लग रहा है 45 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बना रहा है 45 डिग्री का कोण। कह रहा है वृक्ष को जहाँ पर छूता है 45 डिग्री का कोण बनाता है, और वो दूरी कौन वाली, ये वाली मान लो ओ पर छू रहा है, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 मीटर दी हुई है, जो कि ए था, बी था, और ये सी पॉइंट था। हमसे कह रहा है कि वृक्ष की ऊंचाई बताइए, पूरी वृक्ष की ऊंचाई बताइए। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो मैंने कैपिटल एच मान ली, ठीक है, और यहाँ से जहाँ से ऊपर टूटा था स्मॉल एच मान ली, तो स्मॉल एच ये वाला हमारा पॉइंट था, वही वाला टूट के हमारा ये आया हुआ है, तो ये क्या हो गया स्मॉल एच, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि वृक्ष की टोटल ऊंचाई बताइए, कोई बात नहीं। मैंने कहा कि माना वृक्ष की कुल ऊंचाई कितनी है, कुछ ऊंचाई AC बराबर कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच है, लेकिन मैं उसमें AB बराबर कैपिटल एच, BC बराबर या OB बराबर स्मॉल एच, OA बराबर हमें टोटल दिया हुआ है कितना 6 मीटर। देन इन ट्रायंगल AOB, तो यहाँ से हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना, tan थीटा बराबर होता है लंब
बटे आधार। तो लंब हमारा क्या है ए बी, आधार हमारा क्या है ओ ए। टेन 45 डिग्री का मान हमारा 1 होता है, तो ए बी कितना है कैपिटल एच, ओ ए कितना है 6, तो एच बराबर कितना आ गया 6 मीटर। तो ये तो ऊंचाई हमारी वो आ गई जहाँ से वृक्ष हमारा टूटा है। टेन का भी फार्मूला मैंने लगाया। टेन का फार्मूला इसलिए लगाया क्योंकि हमें ये पता था, ये नहीं पता था लेकिन थीटा पता था इसके लिए, इसलिए मैंने इसमें टेन का फार्मूला लगाया। आगे क्या करेंगे तो देख लीजिए। अगेन इन ट्रायंगल कौन सा ए ओ बी, किसकी वजह से, क्योंकि अब हमें ये पता है, एंगल पता है, ये नहीं पता। ये ज्ञात करने के लिए देखो, चाहे या तो साइन लगा दो या कॉस लगा दो, कुछ भी लगा दो तब भी मान आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको ज्ञात करने के लिए साइन फार्मूला लगा रहा हूँ। और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा ए बी है, कर्ण हमारा ओ बी है। टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ए बी हमारा जो दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है कैपिटल एच, ओ बी कितना दिया हुआ है स्मॉल एच। अब हमें क्या पता है, स्मॉल एच बराबर हो जाएगा √2 कैपिटल एच। तो स्मॉल एच बराबर √2, कैपिटल एच का मान कितना है 6 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्मॉल एच बराबर आया 6√2, कैपिटल एच बराबर आया हुआ है 6। तो हमारी पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई जो होगी हमारी, देखो ऊंचाई ए सी बराबर कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। कैपिटल एच 6 है और इधर है 6√2, जो कि यही हमारी आ रही है, जो कि यही हमारी आएगी। अगर इस बात से संतुष्ट नहीं हैं आप तो यहाँ से 6 को कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा 1+√2। 1+√2 करने के बाद में, 1+√2 करने के बाद में देखो यहाँ पे हम सोल्यूशन अपना कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6। √2 का मान होता है 1.414 प्लस का कितना 1, तो ये हो जाएगा कितना 6 गुणा 2.414, मल्टीप्लाई करवाओ 6 चौका 24, 6 एकम 6 2 8, 6 चौका 24, 6 एकम 6 2 8, कितने अंक पर 0.3 अंक पर, तो 8.484 मीटर आएगी। कितनी आएगी 8.484 मीटर आएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन, ये भी मतलब एक ठीक ठाक था, अच्छा था, क्योंकि पेड़ टूटा, ज़मीन में लगा। और हाँ, मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, जो क्वेश्चन है आजकल ट्रेंड में जो क्वेश्चन चल रहा है वो यही चल रहा है कि पेड़ टूटा, ज़मीन में लगा, पेड़ की ऊंचाई बताना है, जिस ऊंचाई पे टूटा है उसको बताना था। तो आपको मैंने दोनों बताया है, पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है वो भी हमने कैपिटल एच बराबर 6 मीटर बता दिया। पेड़ की ऊपर वाली ऊंचाई कितनी थी वो भी आपको पता है, अलग अलग सारी चीज़ें हैं, या पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है, वो सारी चीज़ें आपके पास में हैं, आपके पास में गिवन हैं, आप सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। टेंथ नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर क्वेश्चन में देखो हमसे कह रहा है दो मीनारों के बीच की दूरी 140 मीटर है। दो मीनारें हैं, मान लो एक मीनार ये है और एक मीनार मैं कुछ ऊंची बनाता हूँ, ठीक है ये, और इनके बीच की दूरी कह रहा है कि 140 मीटर है। दो मीनारों के बीच की दूरी, एक को छोटा एक को बड़ा, कह रहा है दो मीनारों के बीच की दूरी 140 मीटर है। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शीर्ष पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है।
कह रहा है दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये हो गया, कितना हो गया, 30 डिग्री। कह रहा है यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई, क्या, यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है तो प्रथम मीनार की ऊंचाई बताइए। कह रहा है दूसरी मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है तो प्रथम मीनार की ऊंचाई बताइए। तो मैंने क्या कर लिया, ये पूरी कितनी है, h, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 60, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, h माइनस 60, कितनी हो गई, कैपिटल H माइनस 60। ठीक है, ये अगर हमारा 140 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 140 मीटर। ये हमारा A पॉइंट है, ये O वाला है, और ये B है, ये हमारा C है, और ये हमारा कौन सा है, D है। तो यहाँ से माना पहली मीनार की ऊंचाई, माना पहली मीनार की ऊंचाई, माना पहली मीनार की ऊंचाई AB बराबर कितनी है, कैपिटल H, और हमें क्या क्या गिवन है, DC बराबर OA बराबर 60 मीटर है, AD बराबर OC बराबर 140 मीटर है। देन इन ट्रायंगल, क्या क्या, देन इन ट्रायंगल कौन, OCD। यहाँ पे देखो हमने ये सारी चीज़ें इसलिए की हैं, अब सोचोगे कि ये चीज़ें कहाँ से आई, तो सारी चीज़ें गिवन हैं। कैसे, DC के लिए बात करेंगे तो DC, OA के लिए बात करेंगे, OA कितना है, 60 है। फिर हमसे कह रहा है AD कितना है, OC कितना है, 140 मीटर, रख दिया हमने। तो देन इन ट्रायंगल, तब त्रिभुज OCB, ओके, ये मैंने त्रिभुज लगाया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू OB अपान कितना, OC। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। OB कितना है, H माइनस 6 बट सॉरी 60, H माइनस 60 बटे OC कितना है, 140 मीटर। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, H√3 माइनस 60√3 बराबर कितना, 140, कितना, 140। या यहाँ से देखो चीज़ें क्या हैं, आपने कुछ चीज़ें डिफरेंट कर दी मैंने। यहाँ पे डिफरेंट वाली चीज़ों को करने के लिए तो इस तरीके से ना भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो गया, टफ हो गया थोड़ा, तो इसको चाहो तो दूसरी तरीके से भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से कैपिटल H√3 बराबर ये हो जाएगा 140 प्लस का 60√3, या H बराबर, ठीक है, 140 प्लस 60 गुणा 1.732 बटे कितना, √3, या √3 को यहाँ पे √3 ही रहने दो, ठीक है। और क्या करवा लेते हैं कि ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई भी करवाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो H बराबर देखो ये हो जाएगा 140 √3 3, तो 60 का कितना हो जाएगा, 6 18, 180 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 3 भैया। जब नीचे हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। कुछ गड़बड़ हो रहा है, ओ यार, देख लेता हूँ, पहले लगा लेता हूँ, गड़बड़ शायद हो रहा है। अरे हटा दो इसको, दूसरे तरीके से लगाएंगे, दूसरे तरीके से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा सब कुछ ऐसा ही बना रहने दो। यहाँ पे थोड़ा चेंजमेंट कर लेते हैं। देखो ये हमारी 60 है और ये हमारी क्या है, मान लीजिए H है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, AB नहीं OB केवल माना पहली मीनार की ऊंचाई AB बराबर कितनी है ना मानो, केवल OB बराबर मानो। यहाँ पे माना OB बराबर कितना है, H मीटर।
ठीक है। यहाँ पे अब tan त्रिभुज ये लगा दिया, तो यहाँ से हो गया tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ओ बी अपान कितना ओ सी। tan 30 डिग्री का मान है 1/√3, ओ बी कितना है h, ओ सी कितना है ओ सी 140। तो यच बराबर कितना हो गया 140। ठीक है, यच बराबर कितना हो गया, यच √3 बराबर कितना हो गया 140। क्या यच बराबर कितना हो गया 140 बटे कितना √3, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई, सरल करना है। तो ये एच बराबर हो गया 140, √3 का मान 1.732 बटे कितना हो जाएगा 3, √3 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ से एच इज इक्वल टू 14 का गुणा 2 में, तो 0 पहले है ही, 14 दूनी 28 बचा 2, 14 तय 42, 2 कितना हो जाएगा 44, हासिल कितना हो जाएगा 4, 14 सत्ते 98, 4 कितना हो जाएगा 102, तो 2 हासिल कितना 10, 14 एकम 14, 10 कितना हो जाएगा 24 बटे कितना हो जाएगा 3, दशमलव कितने अंक पर 3 अंक पर। ठीक है, आगे भाग देंगे तो यहाँ से स्मॉल एच बराबर, ठीक है 3 का भाग देंगे यहाँ पे, तो 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24, दशमलव लगाएंगे, तो मान लो दशमलव लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे भाग जाए, भाग न खाए बिंदी, तो ये हो जाएगा कितना 24, दशमलव नहीं लगाएंगे सॉरी, 3 अट्ठे 24, 2 में भाग जाएगा नहीं तो भाग न खाए बिंदी, अब कितना हो गया 24, 3 का भाग फिर 24 में, तो 3 अट्ठे 24। ठीक है, फिर कितना है 8, तो 3 दूना 6, फिर कितना 2 बचा 20 हो गया, 3 18, फिर कितना बचा 2, फिर कितना हो गया दशमलव लगा दिया, तो 6 का 18, 6 का 18। ठीक है, तो दशमलव कितना है पहले 3 पर और 1 दशमलव वो जो यहाँ पे लगाया है, तो कितने अंक पर दशमलव हो जाएगा 4, 1 2 3 4, तो 80, एच बराबर कितना आया 80.8। टोटल हमारी ए बी कितनी है, ए बी बराबर हो जाएगा 60 प्लस का 80 प्लस का 8, तो एच बराबर ए बी बराबर हो जाएगा 140.8 मीटर। कितना हो जाएगा 140.8 मीटर। आई होप यही आ रहा होगा, 140.8 मीटर करेक्ट है, 140.8 मीटर यही हमारा आ रहा है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था, उस तरीके से लगाते थोड़ा टफ जाता, थोड़ा लेंदी हो जाता, यहाँ पे मैंने इसको सरल करने की कोशिश की, इसलिए मैंने इसको रफ किया था। गाइस अगर आपको भी लगता है कि क्वेश्चन हमारा टफ हो रहा है तो दूसरे तरीके से सोच के आप लगा सकते हो, क्योंकि हर एक किसी का मेथड जो होता है अलग अलग होता है, चीज़ों को करने का तरीका अलग अलग होता है, तो आप भी उसी मेथड से जा सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये तो सरल ही था, इतना ज़्यादा कठिन नहीं था, तो इसको आप तो कर ही लेंगे होंगे। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची, कह रहा है सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची मीनार, 45 मीटर ऊंची मीनार की छाया 45√3 गुनी है। कितनी है 45√3 गुनी है ये। तो कह रहा है, तो हमसे कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो यहाँ से यहाँ तक का हमें एंगल पूछ रहा है, तो मैंने बोल दिया थीटा होगा। ये हमारा बिंदु ओ है, ये ए है और ये हमारा क्या है बी है। तो मैंने मान लिया कि माना उन्नयन कोण जो है कितना है, उन्नयन कोण थीटा है, तब क्या है ए बी बराबर हमें दिया हुआ है 45 मीटर, ओ ए बराबर हमें दिया हुआ है 45√3 मीटर, देन इन ट्रायंगल तब त्रिभुज ए ओ बी में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan थीटा डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपान लंब बटे आधार ओ ए, tan थीटा बराबर यहाँ से ए बी कितना है 45, ओ ए कितना है 45√3, ए बी ने 45 ने 45 को मार दिया,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। यहाँ पे tan थीटा है, 1/√3 tan में किसकी होती है, तो ये बोल दोगे आप 30 की होती है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये भी हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छा था, जो कि आई होप ये आपको 2 नंबर में मिल सकता है। ये किस में मिल सकता है, 2 नंबर में मिल सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका लगा होगा, क्योंकि हमारा इजी क्वेश्चन था, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, मतलब बिल्कुल ही इजी था। इसमें करना क्या था, कुछ नहीं करना था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 60 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी से, ठीक है, कह रहा है 60 मीटर ऊंची पहाड़ है, एक पहाड़ है ये इस तरीके से, और इसकी ऊंचाई कह रहा है कि 60 मीटर है। 60 मीटर ऊंचे पहाड़ से, और एक हमारी मीनार है, इस तरीके से कुछ मीनार है हमारी, और मीनार को मैं रख रहा हूँ छोटा। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ एंगल अभी डिस्कस करेगा, मतलब अवनमन कोण बनाएगा क्या, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 60 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी से एक मीनार के शीर्ष व आधार पर अवनमन कोण 60 डिग्री है। कितना है, यहाँ पे 30 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक एंगल जो बना रहा है 60 डिग्री का बना रहा है ये वाला। तो अनुमान है तो ये प्रक्षेपित भी होगा जाके, तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, और ये हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, तो ये हमारी क्या हो गई, स्मॉल एच। ये हमारी कितनी हो गई, स्मॉल एच। ठीक है, ये हमसे बात करता है। जब ये हमारी स्मॉल एच हो गई तो आगे बात कर लें। ठीक है, आगे हम अपनी बात कर लें, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये 60 माइनस कितना एच, घट जाएगी उतनी, 60 से उतनी घट जाएगा। देन हमने अपने यहाँ पे अपना पॉइंट रखा ए, ये हमारा ओ है, ये हमारा मान लो कोई एक अलग मार्कर का निकलाते हैं, चलाते हैं, क्योंकि दिखेगा नहीं। यहाँ पे हमारा ए है, और ये वाला पॉइंट हमारा ओ है, ये हमारा सी है, ये हमारा ओ तो हमने रख लिया है, तो इसको मान लेते हैं एम, और इसको क्या मान लेते हैं एम। ओके, तो ये हमारा कुछ पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या कि माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, यहाँ पे देखो, माना मीनार की ऊंचाई क्या, ओ एन बराबर ए एम बराबर कितनी है, स्मॉल एच। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें नहीं पता है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी हमें नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं ओ ए बराबर एम एन बराबर कितना, एक्स मीटर। देन तब त्रिभुज, देन इन ट्रायंगल कौन सा, 60 वाला पहले लगा दो, लगा लेते कुछ तो फाइंड होगा, ए ओ सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। देखो हमें अगर नीचे वाला पता होता तो ऊपर वाले के लिए सोचते, लेकिन नीचे वाला ही नहीं पता, केवल ये पता है, तो हम ये निकाल सकते हैं ना, किससे, 60 से। तो tan 60 डिग्री हो जाएगा ए सी अपान कितना, ओ ए। tan 60 डिग्री का मान होता है √3/1 बराबर ए सी कितना है 60, ओ ए कितना है x। तो यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं, x बराबर हो जाएगा 60/√3। ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई √3 का लगाएंगे, तो ऊपर हो जाएगा हमारा x बराबर, ऊपर हो जाएगा 60/√3, नीचे हो जाएगा 3 कैंसिल, तो x बराबर हो जाएगा 20/√3। समीकरण नंबर x की वैल्यू हमारी आ गई। ऊपर बढ़ते हैं, क्योंकि आगे भी वैल्यू हमसे पूछा है, तो यहाँ से हो जाएगा अगेन, मतलब पुनः इन ट्रायंगल कौन सा, एम एन सी।
MNC से, तो यहाँ से हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना 60 माइनस एच अपान कितना x। ठीक है, तो यहाँ से देखो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर 60 माइनस एच, तो ऊपर हो जाएगा 60 माइनस एच और नीचे हो जाएगा x का मान कितना गिवन है 20/√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 20 बराबर 60 माइनस एच, या एच बराबर 60 माइनस 20, तो एच बराबर कितना आएगा 40 मीटर। जो मीनार की ऊंचाई है हमारी कितनी आ गई है 40 मीटर। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, यह हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हुआ है जाके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अपूर्ण मंदिर के आधार से, एक मंदिर है उसको अधूरा बनाया गया है, और सॉरी कह रहा है एक अपूर्ण मंदिर के आधार से। ठीक है, हमसे भाई लाइन सही नहीं बनती है, तो एक मंदिर के आधार से 30 मीटर दूरी पर स्थिर बिंदु है। कह रहा है कि मंदिर के आधार से 30 मीटर दूरी पर एक स्थिर बिंदु है, ये हमारी डिस्टेंस कितनी है 30 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल कह रहा है 30 डिग्री बन रहा था। ठीक है, आधार से 30 मीटर दूरी पर मंदिर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कह रहा है मंदिर को कितना ऊंचा और उठाया जाए कि नए शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। मंदिर को कितना ऊंचा और उठाया जाए, सॉरी कह रहा है मंदिर को कितना ऊंचा और उठाया जाए कि जो एंगल है हमारा, एंगल जो है हमारा 60 डिग्री का बन जाए, एंगल जो है हमारा 60 डिग्री का बन जाए। कितना 60 डिग्री का बन जाए। ठीक है, ये हमारा हुआ जाके है। तो ये हमारा A है, ये O है, और ये हमारा क्या है D है, ये हमारा क्या है D है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा C हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक उठाने के लिए मैंने बात की कि स्मॉल h उठा दो, कितना उठा दो स्मॉल h, तो ये भी तो हमें नहीं पता है, ये भी हमें नहीं पता है, तो मैंने बोल दिया इसको कैपिटल H। कितना बोल दिया कैपिटल H, क्योंकि मंदिर जो था हमारा आधा अधूरा पड़ा था, टूटा मतलब टूटा तो नहीं था लेकिन बनना था उसे, और भी बनना था, तो इस तरीके से है। तो यहाँ मैंने बोला कि माना मंदिर को स्मॉल h मीटर और ऊंचा बनाया जाए। तो यहाँ से देखो हमें क्या गिवन है, गिवन है हमारा OA बराबर कैपिटल H, OB बराबर कितना है स्मॉल h, लेकिन AB बराबर कितना है OA प्लस का OB, और हमें गिवन है AC बराबर कितना 30 मीटर। देन इंट्रैंगल ACO। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब है OA, कितना OA अपान आधार AC। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, OA का मान कितना है कैपिटल H, AC का मान कितना है 30। तो यहाँ से H बराबर हो जाएगा 30/√3। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये H इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि 3 ये हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 30 √3 बटे कितना 3, 3 एकम 3, 3 दशमलव 3।
तो कैपिटल एच इज इक्वल टू हो जाएगा 10√3। कैपिटल एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10√3। ओके, ये हमारी एक वैल्यू निकल के आई है। ये तुमने क्या कहा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि मंदिर को कितना ऊंचा और उठाया जाए, जो एंगल है हमारा बढ़ जाए, कितना हो जाए 60 डिग्री हो जाए। अगेन इन ट्रायंगल क्या ए सी बी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी मतलब लंब, आधार कितना हो जाएगा ए सी। ठीक है, tan 60 डिग्री का मान होता है हमारा √3 अपान इज इक्वल टू ए बी कितना है कैपिटल एच प्लस का स्मॉल एच बटे कितना हो जाएगा ए सी जो कि है 30 मीटर। तो ये कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच बराबर हो जाएगा 30√3। यहाँ पे हमने कैपिटल एच फाइंड कर रखा है 10√3, तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स कैपिटल एच का मान। ठीक है, तो 10√3 प्लस स्मॉल एच बराबर 30√3। तो यहाँ से स्मॉल एच बराबर 30√3 माइनस 10√3, तो स्मॉल एच बराबर ये हो जाएगा 20 कितना। तो मैंने कहा कि मंदिर को 20√3 मीटर और ऊंचा उठाया जाए, जो कि एंगल है हमारा जो 60 डिग्री का बनेगा। एंगल कितने बनेगा 60 डिग्री का। तो ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसे बोल सकता हूँ दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के हिसाब से ये हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको कर सकते हो ना, जब आपके पास में क्वेश्चन गिवन है, चीज़ों पे बहुत अच्छे तरीके से पकड़ हो रही है, चीज़ें आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन इतना टफ है। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, बेसिक पता है, चीज़ें पता हैं, तो क्वेश्चन इसके जैसे तमाम क्वेश्चन ऐसे होंगे यार। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते अपने हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन। ओके, 14 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से किसी स्तंभ की चोटी के उन्नयन कोण की माप थीटा है। कह रहा है क्षैतिज तल पर एक बिंदु है और कोई एक स्तंभ है, उसके उन्नयन कोण की माप थीटा है। तो मैं देखो यहाँ पे एंगल बनाता हूँ, थोड़ा आपको देखना होगा। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है जी, ये इस तरीके से थोड़ा दूर से ही बनाना चाहूँगा। कह रहा है क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु, क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु और किसी स्तंभ से उन्नयन कोण की माप थीटा है। तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी माप क्या है, यहाँ से यहाँ तक की माप कह रहा है थीटा है। ठीक है, ये हमारा ओ बिंदु है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी पॉइंट है। कह रहा है मीनार की ओर ए मीटर बढ़ने पर, मीनार की ओर ए दूरी बढ़ने पर 45 हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक इसने ए बढ़ा, तो यहाँ पे एंगल हमारा कितना हो गया 45 डिग्री। कितना हो गया 45 डिग्री, और ये हमारा यम आ गया। कह रहा है पुनः बी दूरी बढ़ने पर जो एंगल हमारा है 90 माइनस थीटा होता है। कितना होता है 90 माइनस थीटा होता है। आई होप यही है, 90 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ से यहाँ पर ये यन आ गया और ये हमारी क्या हो गई एक्स। कह रहा है कि मीनार जो स्तंभ है इसकी ऊंचाई बतानी है, स्तंभ है इसकी ऊंचाई बतानी है। ठीक है, कह रहा है स्तंभ की ऊंचाई बताइए। तो मैंने माना क्या कि माना स्तंभ है, माना स्तंभ की ऊंचाई
ए बी बराबर स्मॉल एच मीटर है। और अगर हम बात करें ए एन बराबर कितना है एक्स, और अगर बात कर लें ओ ए बराबर कितना दिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस एक्स, देन इन ट्रायंगल ए एन बी, तो यहाँ से हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एच अपान एक्स। 10 90 माइनस थीटा ये होता है कॉट थीटा बराबर एच अपान एक्स। तो ये एक्स एच अपान एक्स, तो 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो एच अपान एक्स, तो एच बराबर कितना हो जाएगा एक्स कॉट थीटा। इक्वेशन नंबर 1। अगेन मतलब पुनः त्रिभुज ए एम बी से यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब हमारा एच है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बी प्लस एक्स। 45 डिग्री का मान होता है एक, एच अपान कितना हो जाएगा बी प्लस एक्स। तो यहाँ से अगर हम बात करें एच बराबर हो जाएगा बी प्लस एक्स, ठीक है, एच बराबर कितना बी प्लस एक्स। लेकिन अगर हम चाहें तो एच की वैल्यू रख लें, एक्स का मान आ जाएगा, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। या यहाँ पे एक्स का मान रख लें, कुछ भी करो। देखो यहाँ से अगर एच का मान थोड़ी देर रख लेने दो, इसको 2 रख लेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। तो पुनः त्रिभुज ए, ठीक है, ये हमारा हो गया ओ बी से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू एच अपान ए प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है, tan थीटा बराबर तो इसको अगर हम ऐसे ही रखा रहने दें, ये ठीक है, ये हम ऐसे ही रखा रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है ये। तो tan थीटा बराबर कितना हो गया एच अपान ए प्लस बी प्लस एक्स, और इसको सेकेंड माना था और इसको मैंने मान लिया है थर्ड। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई थर्ड, 1 का 3 से गुणा करवा देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा कितना कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर, यहाँ पे तो है एच अपान एक्स, और इधर हो जाएगा एच अपान ए प्लस बी प्लस कितना एक्स, ठीक है, ए प्लस बी प्लस एक्स ये। तो इसकी तो वैल्यू कैंसिल हो गई, हमारे पास बचा जाके एच स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस का कितना एक्स। अब यहाँ पे देखो थोड़ा बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि h बराबर बी प्लस एक्स है, h बराबर कितना है बी प्लस एक्स, तो हमें x बराबर वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। x बराबर हमारा हो जाएगा h माइनस बी। अब इसको सेकंड पे रखते हैं रखें, ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया h माइनस बी हो गया, x बराबर कितना हो गया h माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर यहाँ पे एच माइनस बी, और इधर ए प्लस बी प्लस एच माइनस बी, तो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से देखो हमारे पास क्या मिलेगा जाके, यहाँ पे थोड़ा एच स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में एच माइनस बी और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा एच प्लस बी, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच का एस से मल्टीप्लाई एच स्क्वायर, एच का ए से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा ए एच, आगे बी का एस से मल्टीप्लाई तो माइनस का बी एच, और आगे हो जाएगा माइनस का ए बी, कितना हो जाएगा बी एच और माइनस का कितना हो जाएगा ए बी, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना एच कॉमन लेंगे तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा ए बी, या एच बराबर हो जाएगा ए बी अपान ए माइनस बी, कितना हो जाएगा एच बराबर ए बी अपान ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखो x बराबर, चूँकि हमने पहले इसको नहीं लेट किया था, क्यों, क्योंकि अगर हमें कुछ कंडीशन ऐसी बनती आगे तो हम इसको चेंज कर लेते, लेकिन हमें कंडीशन कुछ इस तरीके से मिली कि x की ही वैल्यू हमें लानी थी, तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से हुआ है जाके, आप देख सकते हो इसे। आई होप नॉट क्लियर, बट दिस टाइम मैं क्लियर करना चाहूँगा
जो इक्वेशन नंबर हमारा सेकेंड है, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्लियर करवाया है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, जो यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकेंड है, ये h माइनस बी है हमारा, कितना है, h माइनस बी है। इससे आप रिलेट करोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी लग जाएगा। ओके, तो ये मैं कहूँगा कि एक मज़ेदार क्वेश्चन है और ये आया भी हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन वही है जो आए हुए हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 16 नंबर, आई होप रॉन्ग है, 15 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन। और 15 नंबर क्वेश्चन में देखो हमसे कह रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सड़क के एक ओर एक मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। तो हमारी मान लो एक तरफ एक मीनार है ये, और दूसरी ओर एक मकान है। ठीक है, ये है, कह रहा है कि मीनार के शीर्ष से मकान के शीर्ष व आधार पर अनुमान कोण 45 व 60 हैं। यहाँ पे कह रहा है मीनार के शीर्ष से मकान के आधार, मकान के शीर्ष व मकान के शीर्ष व आधार और अनुमान कोण 45 डिग्री का है और 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है। कह रहा है यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है, यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है, तो हमसे कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए। क्या, मीनार की ऊंचाई बताइए। तो इसको मैंने मान लिया स्मॉल ए। ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा ओ है, ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है, और ये हमारा डी है। तो मैंने क्या किया कि माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितनी, कैपिटल एच मान लेता हूँ, पूरी कितनी है, कैपिटल एच, जो कि ए बी जो है किसके, ओ ए प्लस ओ बी के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ए डी, सॉरी हाँ ए डी इज इक्वल टू, क्योंकि नीचे अभी आधार मैंने बेस नहीं माना है, तो ये हमारा x हो जाएगा और ये भी हमारा x ही हो जाएगा। ठीक है, ए डी बराबर ओ सी बराबर x है, और मैं रखना चाहूँगा कि सी डी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 मीटर। देन इन ट्रायंगल कौन सा ले लो, 45 वाला ले लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ओ सी बी, तो यहाँ से हो जाएगा 10, 45 डिग्री इज इक्वल टू स्मॉल एच बटे कितना, एक्स। 10 45 डिग्री का मान एक होता है, एच अपान एक्स, या एक्स बराबर हो जाएगा कैपिटल एच, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एच। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन इन ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ए डी बी, तो यहाँ से हो जाएगा 10 60 डिग्री इज इक्वल टू 10 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना, ए बी अपान कितना हो जाएगा, ए डी। 10 60 डिग्री का मान होता है √3 बटे ए बी कितना है, 10 प्लस का एच, और नीचे कितना है, एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा एच √3, सॉरी एक्स √3 बराबर 10 प्लस एच, एक्स का मान, एक्स और कितना है, एच, तो ये हो जाएगा एच √3, उधर से आएगा एच बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे मैं देखो क्या करने वाला हूँ, एच कॉमन लेने वाला हूँ, तो इधर बचेगा √3 - 1 बराबर कितना, 10। ठीक है,
एच बराबर एच अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732 माइनस का कितना 1 बराबर कितना 10। तो ये हो जाएगा एच इज इक्वल टू 10 और नीचे हो जाएगा 0.732 दशमलव कटा कितना जीरो 3 जीरो बढ़ा भाग देंगे तो एच इज इक्वल टू तो ये 1 टाइम जाएगा। देखो यहाँ से 732 का जब भी भाग देंगे किसमें 10,000 में, किसमें देंगे 10,000 में 732 का भाग देंगे तो हमारा कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है कहीं पे गलत हो रहा है क्या? ये हमारा हुआ जाके ये हमारा हुआ जाके ये हमारा हुआ जाके आंसर जो हमारा इस फॉर्मेट में नहीं दे रहा है तो इसके लिए देखो आंसर हमारा इस फॉर्मेट में नहीं दे रहा है, आंसर हमारा दूसरे फॉर्मेट में दे रहा है। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे एच इज इक्वल टू 10 और नीचे हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1। ऊपर क्या करते हैं रूट 3 प्लस 1 और नीचे भी रूट 3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब यहाँ से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एच इज इक्वल टू तो ऊपर हो जाएगा 10 अंडर रूट 3 धन 1 और नीचे हो जाएगा कितना 3 क्योंकि अंडर रूट 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। ठीक है तो एच इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 10 अंडर रूट 3 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा 2 2 एकम 2 2 पंचे 10 इस तरीके से। तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा 5 अंडर रूट 3 प्लस का कितना 5। यही हमारा आंसर आएगा, यही हमारा मतलब ये स्मॉल एच आया हुआ है। ठीक है ये हमारा स्मॉल एच आया हुआ है। टोटल हमसे पूछ रहा था क्या, टोटल हमसे पूछ रहा था। जब टोटल के लिए बात करेंगे क्या, जब टोटल के लिए बात करेंगे देखो यहाँ से टोटल के लिए बात करेंगे टोटल हमारा ए बी है जो कि स्मॉल एच प्लस 10 आएगा। स्मॉल एच आया हुआ है 5 अंडर रूट 3 धन 5 और प्लस का कितना 10। तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 3 धन का कितना 15। 5 अगर कॉमन ले लोगे अंडर रूट 3 धन कितना हो जाएगा 3 और यही हमारी जो टोटल स्तंभ की ऊंचाई है यही आएगी। कितनी आएगी ए बी बराबर 5 अंडर रूट 3 प्लस 3 यही हमारी टोटल हाइट ऑफ पोल स्तंभ की ऊंचाई यही हमारी आएगी। तो ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा है 15 नंबर क्वेश्चन है। लग करते हैं नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर के उन्नयन कोण की स्पज्या। तो ये हमारा एक शिखर है, कह रहा है किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर की स्पज्या। स्पज्या क्या होती भाई, देखो यहाँ से जब भी अगर स्पज्या के लिए बात करें स्पज्या क्या होती है, ये होती है tan थीटा। अगर ज्या के लिए बात करेगा तो ये होता है sin थीटा। कोज्या के लिए जब बात करेगा कोज्या के लिए तो ये होगा जाके cos थीटा। ये आपको पता होना चाहिए। ज्या स्पज्या क्या होती tan होती, ज्या क्या होती sin, कोज्या क्या होती cos। याद हो गया होगा, आई होप आपने लिख लिया होगा। अब क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर के उन्नयन कोण की स्पज्या। किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर कोण की स्पज्या जो हमारी है ये इसको बना देते हैं। स्पज्या है कितनी, तो इसने बोला स्पज्या जो है 5/3। कितनी है 5/3। कह रहा है कि मीनार की ओर 32 मीटर चलने पर यहाँ से यहाँ 32 मीटर जाने पर मान लो ये ओ था, ये यम है, ये ए है, और कह रहा है 32 मीटर जाने पर ये 5 बटे कितनी हो जाती है, सॉरी ये 32 मीटर जाने पर ये 5/2 हो जाती है। कितनी हो जाती है 5/2। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है।
तो हमसे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए। क्या? मीनार की ऊंचाई बताइए। ये यहाँ से मैंने मान लिया कि कैपिटल एच है। कितनी है? कैपिटल एच। और ये हमारा हो गया क्या? बी। तो क्या कहा मैंने माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या? ए बी बराबर कैपिटल एच है। ओ सॉरी ए एम बराबर कितनी है? एक्स। ओ ए बराबर कितनी है? 32 प्लस का एक्स। देन ठीक है, देन इन ट्रायंगल ए, यहाँ पे थोड़ा ये अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा इसको अच्छा लगना चाहिए ये। ठीक है, ये हमारा हो गया सही। अब सही हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? ए एम बी। तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए बी मतलब लंब बटे आधार कितना? ए एम। tan थीटा बराबर आपको 5/2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5/2। और ए बी कितना है? एच। और ए बी कितना है? एक्स। ए बी कितना है? एक्स। तो यहाँ से देखो हमसे क्या पूछ रहा है? यक्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा 5x इज इक्वल टू कितना? 2h। या यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 2h अपान एक्स। इक्वेशन नंबर 1, x की वैल्यू कितनी आए? 2h अपान 5, नॉट x, ओनली 5। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्या हो जाएगा? अगेन इन ट्रायंगल ए ओ बी। तो ये हमारा हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपान कितना? ओ ए। tan थीटा फिर आगे देखो कितना है? 5/3 इज इक्वल टू ए बी कितना है? कैपिटल एच। यहाँ पे कैपिटल एच भैया रख लो, भैया कैपिटल एच रख लो, कोई बात नहीं। ए बी कैपिटल एच, ओ ए कितना है? 32 प्लस का एक्स। तिर्यक मल्टीप्लाई क्या कराएंगे? तिर्यक मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 32 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना? 3h। यहाँ पे क्या करवाते हैं? मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 ते 15, 1 16 प्लस का कितना? 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3h। यक्स का मान, ठीक है, यक्स का मान हमें नोट डाउन करना है। यक्स बराबर 2h अपान 5 आया, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा 160 प्लस 5 इंटू एक्स। यक्स की जगह कितना आएगा? 2 कैपिटल एच अपान कितना? 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3h। 5 से 5 को काट दिया। तो ये हमारा हो गया 3h इज इक्वल टू 160 प्लस का कितना? 2h। एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 160 मीटर। एच का जो मान है, जो स्तंभ है, उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 160 मीटर। कितनी हो जाएगी? 160 मीटर। क्योंकि हमने लेट किया हुआ है कि जो हमारा पोल है, मीनार है, उसकी जो हाइट है 160 मीटर आई हुई है। कितनी आ रही है? 160 मीटर। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और ये भी हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है यार, समझे? टफ नहीं है, मैंने आपको बताया है। tan थीटा स्पज्या होती, tan थीटा होती। मैं अगेन राइट डाउन करना चाहूँगा कि स्पज्या जो होती है आपकी, क्या? स्पज्या। जब भी अगर स्पज्या के लिए बात करेगा तो ये हमारा हो जाएगा tan थीटा। कोज्या के लिए बात करेगा तो ये हमारा हो जाएगा क्या? cos थीटा। और जब भी अगर ज्या के लिए बात करेगा तो ये हमारा हो जाएगा sin थीटा। ओके, ये याद रखना है। तो स्पज्या बात की थी तो tan थीटा बराबर ये माना है। वो होता क्या है भाई? होता क्या है? 5/2 कैपिटल एच, ये हमारा क्या है? कैपिटल एच अपान एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, आपको वैल्यू ये पता चलेगी। तो ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन था, जो कि अपने आप में बहुत ही खास क्वेश्चन है। ठीक है, अपने आप में बहुत ही खास क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। ओके, और 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक वायुयान जो 1600 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है,
एक वायुयान, ये यहाँ से यहाँ तक है, एक वायुयान जो 1600 नहीं 1200 मीटर है, एक वायुयान जो 1200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, एक वायुयान जो 1200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक वायुयान जो 1200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, दो जलयान एक ही दिशा में आते हुए देखता है। ठीक है, जलयानों के अवनमन कोण, ठीक है, दो जलयानों को देखता है, जलयानों के अवनमन कोण 60 व 30 डिग्री हैं। तो एक मान लो यहीं पर ही है, थोड़ा पास में ही, और दूसरा हमारा थोड़ी दूर और आगे बढ़ जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से कह रहा है अवनमन कोण जब देख रहा है यहाँ से व्यक्ति, यहाँ से ये 30 डिग्री का देखता है और इसको 60 डिग्री का दिखाता है। तो यहाँ से अवनमन प्रक्षेपित होगा, ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, लेकिन अगर इसके लिए बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो हमसे कह रहा है कि जलयानों के बीच की दूरी, तो ये यहाँ से यहाँ तक की हमने मान ली दूरी, ये x है, ये हमारा O है, ये हमारा A है, ये हमारा B है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी हमने मान ली है y, कितनी मान ली है, y। तो माना, मैंने क्या माना जलयानों के बीच की दूरी, जलयानों के बीच की दूरी क्या, OM बराबर कितनी, x, कितनी है, x मीटर। OA बराबर कितनी है, y मीटर। मैं पूरा लेना चाह रहा हूँ कि AM हमारा निकल के आए, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अगेन। ठीक है, देन इन ट्रायंगल, कौन सा, चाहे जो भी ले लो, 60 वाला लेता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा AOB, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 1200, और नीचे हो जाएगा y। tan 60 डिग्री का मान होता है √3/1 इज इक्वल टू y, सॉरी 1200 बटे कितना हो जाएगा y, या y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1200 बटे कितना, √3। मैं क्या करता हूँ, इसमें √3 का ऊपर नीचे गुणा लगाता हूँ, क्या करूँगा, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई लगाऊंगा, तो ये y इज इक्वल टू हो जाएगा 1200 √3 बटे कितना, 3, 3 एकम 3, 300 को 12, y इज इक्वल टू हो जाएगा 400 √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि y का हमें मान मिला। अगेन इन ट्रायंगल AMB, तो ये हमारा हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h/x प्लस वाई, सॉरी एच नहीं है, 1200 गिवन है हमें, क्या हो जाएगा 1200 x प्लस वाई। आगे से फिर देखेंगे तो हमारा tan 30 डिग्री का जो मान है, tan 30 डिग्री का जो मान है हमारा 1/√3 होता है, यहाँ पे दिया हुआ है 1200, कितना 1200 x प्लस वाई, तो फिर हमारा हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1200, ठीक है, और क्या √3, y का मान रख दो, तो x प्लस वाई का मान कितना है, 400 √3, कितना आया है 400 √3 बराबर कितना 1200 √3, तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 1200 √3 माइनस 400 √3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 800 √3। x का मान कितना आएगा, जलयानों के जो बीच की दूरी कितनी आएगी, 800 √3 मीटर आएगी, कितनी आएगी, 800 √3 मीटर आएगी। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझना चाहिए, जो कि ठीक ठाक है क्वेश्चन अपने आप में, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देता है, तो आप इसको कर सकते हैं।
ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के दो खंभे हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये हमारी कितनी है, 100 मीटर। ठीक है, कह रहा है समान ऊंचाई के दो खंभे हैं, समान ऊंचाई के दो खंभे हैं। तो एक ये हो गया और एक हमारा ये हो गया। समान ऊंचाई के दो खंभे हैं, सड़क पर स्थित किसी बिंदु से खंभों के शीर्ष के उन्नयन कोण 60 और 30 हैं। तो मैंने मान लिया कोई एक बिंदु ये है हमारा, यहाँ पे कह रहा है 60 डिग्री का और यहाँ से हमारा कह रहा है 30 डिग्री का एंगल बनता है। कितना बनता है, 60 डिग्री का और 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, अब कह रहा है उस बिंदु की स्थिति तथा खंभों की ऊंचाई बताइए। कह रहा है उस बिंदु, जो हमारा बिंदु है वहाँ पे कहाँ पे स्थित है और खंभों की ऊंचाई बतानी है। जब दोनों खंभे उसने कहा है कि सेम ऊंचाई के हैं तो हमारा ये होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x, और यहाँ से दूरी मैंने मान ली x माइनस 100 माइनस एक्स। ये हमारा हो गया a, ये हमारा हो गया b, ये हमारा हो गया पॉइंट a डैश, तो ये हमारा हो गया b डैश, और ये वाला पॉइंट हमारा हो गया o। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि माना खंभों की ऊंचाई, ठीक है, ए बी बराबर ए डैश बी डैश बराबर कितनी है, स्मॉल h मीटर। ठीक है, ओ ए बराबर कितनी मैंने लिया है 100 माइनस एक्स, ओ ए डैश बराबर कितनी है x, देन इन ट्रायंगल कितना, ओ ए डैश ओ बी डैश, तो यहाँ से हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू एच अपान कितना x। tan 60 अंश का मान √3/1 बराबर एच अपान एक्स। ठीक है, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा √3x या x √3x। ठीक है, ये हमारा हो गया। अगेन मतलब पुनः अगेन इन ट्रायंगल ए ओ बी, तो ये हमारा हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपान कितना हो जाएगा ओ ए। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ए बी हमारा कितना है एच, ओ ए हमारा कितना है 100 माइनस एक्स। ठीक है, एच बराबर हमारा कुछ वैल्यू है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा h/√3 बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स। एच का मान रखने पर एच का मान कितना है 100√3 इंटू एक्स इंटू √3 बराबर कितना 100 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, 3x बराबर 100 माइनस एक्स, ये x ये हमारा ये इधर आ जाएगा, तो 4x बराबर कितना 100, या x बराबर कितना 25, 25 चौको 100, x बराबर कितना आ गया 25 मीटर। ये हमारा हो गया। एच का मान यहाँ पे चूंकि इसको हम एक मान ले रहे हैं, तो x का मान रखने पर यहाँ पे कितना हो जाएगा, x का मान रखने पर यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि h इज इक्वल टू √3x आया है, तो यहाँ पे x का मान रखने पर x का मान 1 से, तो h बराबर हमारा है x/√3, h बराबर x कितना आया 25/√3, h बराबर कितना आ गया 25/√3। अगर हमसे पूछेगा कि वो बिंदु जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे x बराबर 25, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 25। आगे अगर मैं बात करूँगा तो ये हमारी कितनी हो जाएगी 75 मीटर। तो वो बिंदु कहाँ होगा जाके, ओ ए बराबर कितना होगा जाके 75 मीटर, कितना होगा जाके
75 मीटर। आई होप आपको समझ में आ। देखो क्वेश्चन जो है, मेरे पास डिस्प्ले बोर्ड नहीं है, अगर डिस्प्ले बोर्ड होता तो आपको और समझ में आता। आपको क्या करना है कि बुक रखना है और साथ में क्वेश्चन भी रखना है। अगर बुक और क्वेश्चन साथ में रख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आई होप 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 18 था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो 19 नंबर हमारा है। क्या कह रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 60 मीटर ऊंचे भवन से एक मीनार के शीर्ष व आधार, कह रहा है 60 मीटर हमारा ऊंचा भवन है ये और एक मकान है, सॉरी मीनार है, 60 मीटर ऊंचे भवन। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? ऊंचाई 60 मीटर। कह रहा है 60 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, के से एक मीनार के शीर्ष व आधार, कह रहा है से एक मीनार है उसके शीर्ष व आधार के ऑन वन कोण हमसे कह रहा है 30 डिग्री व 60 डिग्री है, 30 डिग्री व 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? h। तो ये भी हमारी कितनी हो गई? h। और ये हमारी हो गई x, तो ये भी हमारी हो गई x। ठीक है, ये हमारा a है, o है, b है, c है और d है। ये हमारी h हो गई। तो आगे ये हमारी यहाँ से यहाँ तक 60 माइनस h बची जाती है। ठीक है, तो यहाँ से माना मीनार क्या है? OA बराबर CD बराबर कितना है? h मीटर। AD बराबर AD बराबर OC बराबर कितना है? x मीटर। देन इन ट्रायंगल 60 वाला लगा लेते हैं। तो यहाँ से 60 बराबर कितना हो जाएगा? 10 इन ट्रायंगल ADD। तो यहाँ से हो जाएगा 10, 60 डिग्री इज इक्वल टू पूरी ऊंचाई कितनी है? ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी इसमें ऊंचाई मानी है 60 मीटर। कितनी मानी थी? 60 मीटर। और आधार हमारा कितना है? x। 10 60 डिग्री का मान होता है √3/1 बराबर 60/x। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा? 60/√3। इसमें क्या करेंगे? √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 60/√3 और नीचे कितना? √3। तो 3 एकम 3 बीतते हैं 60। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20/√3। कितना हो जाएगा? 20/√3। एक नंबर। आगे फिर जाएंगे तो अगेन इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा? OCB। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 माइनस स्मॉल h बटे कितना हो जाएगा? x। 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और 60 माइनस स्मॉल h बटे कितना? x। ओके, ये हमारा आएगा। तो हमारे पास x बराबर, देखो यहाँ से हमारे पास x बराबर हो जाएगा 60 माइनस स्मॉल h और क्या हो जाएगा? और √3। x का मान हमारा आया 20/√3। तो ये हो जाएगा 20/√3 बराबर 60 माइनस h और क्या? √3। कैंसिल हो जाएगा अंडर से अंडर। तो ये हो जाएगा 60 माइनस h बराबर कितना? सॉरी ऐसे लिखा रहने दो। तो ये हो जाएगा 20 बराबर 60 माइनस h। h इधर आएगा
तो ये हमारे पास हो जाएगा 60 माइनस 20, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 40। जो मीनार की हमारी ऊंचाई आएगी, मीनार जो हमारी ऊंचाई आएगी क्या, ये ओ ए बराबर सी डी बराबर कितना आ जाएगी 40 मीटर। कितनी आ जाएगी 40 मीटर। आप लगा सकते हो, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो कितनी आएगी 40 मीटर, ठीक है। हो गया होगा। अगला हमारा है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में देखो, हमसे कह रहा है कि क्षैतिज तल पर एक बिंदु जो मीनार के पास से 40 मीटर दूर है। कह रहा है कि क्षैतिज तल पर एक बिंदु है हमारा, ये कह रहा है मीनार, तो मीनार हमारी स्टैंड बाई ऐसे होगी जाके। कह रहा है कि 40 मीटर दूरी पर है। कितनी दूरी पर है 40 मीटर दूरी पर है। कह रहा है का के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। के शीर्ष का उन्नयन कोण कह रहा है हमारा 30 डिग्री का है। कह रहा है मीनार के ऊपर एक टैंक रखा जाता है, उसकी, ठीक है, उसका उन्नयन कोण, मीनार के ऊपर मान लो टैंक रख दिया गया, तो मान लो ऐसे करके कोई एक टैंक रख दिया गया ये वाला, और यहाँ से टैंक के शीर्ष का उन्नयन जो कोण है हमारा कितना बन रहा है 45 डिग्री। कितना बन रहा है 45 डिग्री का। तो हमसे कह रहा है टैंक की गहराई, ये कितना, मैंने स्मॉल एच ले लिया, टैंक ले लिया स्मॉल एच, टैंक कितना ले लिया स्मॉल एच, और कह रहा है टैंक की और मीनार की ऊंचाई, तो मीनार हमारी ये कितनी हो गई, ये मान लो हो गई कैपिटल एच। कितनी हो गई कैपिटल एच। टैंक की तरह बना लो यार भाई, यार टैंक की तरह बना लो इसे, कोई दिक्कत ना है। तो यहाँ से देखो मीनार की ऊंचाई देखो, अब ये हमारा हो गया ए, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया ओ, और ये वाला पॉइंट हमारा हो गया बी, और ये हमारा हो गया क्या यम। ओके, तो मैंने क्या कहा कि माना टैंक की गहराई, गहराई कितनी है ओ बी बराबर स्मॉल एच मीटर, और ओ ए बराबर कितना है कैपिटल एच मीटर, ए एम बराबर कितना दिया हुआ है 40 मीटर। देन इन ट्रायंगल ए एम ओ, तो यहाँ से हो जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू कैपिटल एच बटे कितना 40। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर कैपिटल एच बटे कितना 40। तो यहाँ से कैपिटल एच बराबर हो जाएगा 40 बटे कितना √3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि एच का मान हमारा कुछ ना कुछ यहाँ से मिलेगा। अगेन इन ट्रायंगल कौन सा ए एम और बी, तो यहाँ से हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच बटे कितना 40। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच बराबर 40। तो कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच बराबर कितना 40। कैपिटल एच का मान रखने पर, कैपिटल एच का मान, कैपिटल एच बराबर है 40 बटे √3 प्लस स्मॉल एच बराबर कितना 40। तो ये एच बराबर कितना हो गया 40 माइनस 40 बटे कितना √3। ठीक है, ये हो गया हमारा। जब ये हमारा हो गया तो यहाँ से एच बराबर एलसीएम लेंगे √3, तो ये हो जाएगा 40 √3 माइनस का कितना 40। ठीक है, तो यहाँ से एच बराबर अगर 40 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा √3 माइनस 1 अपान कितना √3, कितना बचेगा √3। तो एक ये भी आंसर है, आप इससे भी बता सकते हो।
या कि ऊपर नीचे √3 - 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो, या कि कई सारे प्रोसेस हैं। ऐसा ही अगर आंसर दे रहा है तो ऐसे भी कर सकते हो, देख लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस तरीके से तो नहीं दे रहा है, जब इस तरीके से तो नहीं दे रहा है तो h बराबर 40 को ऐसे रखा, √3 का 1.732 - 1 अपान कितना हो गया ये 1.732, तो h बराबर देखो यहाँ से 40, इधर बचा गया 0.732 और नीचे हो गया 1.732, दशमलव ने दशमलव को उड़ा दिया, तो ऊपर h बराबर तो 0 हो गया, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 पत्ते 28, 29, 4 एक 4 2 6, और नीचे कितना हो गया 17, ठीक है 3 2, कुछ गड़बड़ हो गया, भाई, ये ऊपर गड़बड़ हो गया गुणा कराने में, तो 0 हो गया हमारा। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 पत्ते 28 से 29, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे भाग दोगे तो h बराबर 17 एकम 17, 17 छक्का 102 से 16.9 मीटर आएगा, कितना 9 मीटर। इसी तरीके से कैपिटल H की वैल्यू जब फाइंड करोगे आप, कैपिटल H बराबर आ जाएगा 23.1 मीटर, कितना आएगा 23.1 मीटर। स्मॉल h की वैल्यू आ गई, कैपिटल H की भी वैल्यू आ गई, आप देख सकते हो और आप कर भी सकते हो। ठीक है, सो गाइस आज मैंने 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हुए हैं, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस में ये मैराथन एक क्लास हो गई, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे मतलब एक अच्छे लेवल से एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हुए हैं। अगर आप मेरे साथ रेगुलर हैं तो आपको क्वेश्चन ये समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप रेगुलर 1 2 3 वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपने अगर कॉन्सेप्ट देखा है तो ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। क्वेश्चन जो टफ नहीं है, आपको लगता होगा टफ नहीं है, आप थोड़ी देर सीखो उनको, फिर इसके बाद कर पाओगे। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।